हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फाउंडेशन पर। और आज हम अपनी क्लास 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री, कहाँ के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, इसने कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया। राजनीतिक कार्यों और व्यापारिक कार्यों को किस एक्ट ने पृथक किया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने। नेक्स्ट है, इसने निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी। मतलब अब कंपनी जो भी व्यापारिक कार्य कर रही थी उसका अधीक्षण कौन करेगा? निदेशक मंडल, जिसे क्या कहा गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है, कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नए निकाय नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब कंपनी में 2 बोर्ड हो गए। पहला कौन सा? पहला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अध्यक्षता करता था। नेक्स्ट है, दूसरा था, एक दूसरा निकाय था जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो क्या काम करता था? कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन का कार्य करता था। नेक्स्ट है, इन दोनों प्रावधानों से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो पहले हमने पढ़ा था कि बंगाल में द्वैध शासन लगा। किसके हिसाब से लगा? इलाहाबाद की सन 1765 में, जिसमें कंपनी के साथ साथ बंगाल के नवाब का भी शासन था। अब भारत में द्वैध शासन आ गया है। कैसे? कि जो कंपनी अपना व्यापार कर रही थी उसके लिए एक अलग निदेशक मंडल है। दूसरा, जो कंपनी राजनीतिक कार्य कर रही थी, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो राजस्व वसूली का कार्य था वह राजनीतिक मामलों में था, वो किसके हिसाब से था? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हिसाब से था। अब भारत में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, जबकि बंगाल में कब लागू किया गया? इलाहाबाद की सन 1765 के तहत। नेक्स्ट है, यह 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। कौन कौन से कारण थे? इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किस अधिनियम के तहत कहा गया? पिट्स इंडिया 1784 के तहत। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार का भारत में कंपनी के कार्यों तथा प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। पूर्ण नियंत्रण किसने किया? इसी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। पहले कितनी थी? 4 थी। किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? उसी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। नेक्स्ट है, मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूर्ण रूप से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। अभी तक क्या था? अभी तक जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसके तहत केवल और केवल बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा गया, और जो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उन्हें किसके अधीन कर दिया गया? इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तहत क्या हुआ कि अब इसी बंबई और मद्रास की सरकारों को पूर्ण रूप से किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल की सरकार के अधीन। आई होप आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी किसी टॉपिक से समझने के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।